हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल समर इंग्लिश वर्ल्ड। आज हम क्लास 12 की जो क्वेश्चन बैंक है उसमें जो मॉडल्स दिए हुए हैं ग्रामर के उसे सॉल्व करना सीखेंगे कि कहाँ पर कौन सा आंसर किस क्वेश्चन के हिसाब से सही होगा। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। चलिए तो हम इसे स्टार्ट करते हैं। मॉडल्स नंबर 1, ही डैश बी एट द लाइब्रेरी, आई सा हिम गोइंग देयर। अब यहाँ पर ही मस्ट बी एट द लाइब्रेरी, आई सा हिम गोइंग देयर आएगा। वह लाइब्रेरी में ही होगा, मैंने उसे जाते हुए देखा था। मैंने उसे जाते हुए देखा, वह लाइब्रेरी में ही होगा। तो जब किसी की बहुत ज़्यादा संभावना हो कि वो वहाँ पर होगा ही, तो वहाँ पे हम मस्ट का प्रयोग करेंगे। वह लाइब्रेरी में ही होगा, तो यहाँ पे मस्ट का प्रयोग बिल्कुल बेस्ट है। नेक्स्ट है इसमें, वी कैन रिस्पेक्ट अवर एल्डर्स। हमें अपने बड़ों का रिस्पेक्ट, आदर करना ही चाहिए। हमें अपने बड़ों का आदर करना ही चाहिए। तो यहाँ पे मस्ट है, ज़रूरी है, अच्छी बात है ये बड़ों का आदर करना, और इसके लिए मस्ट का प्रयोग करता है। इसके लिए मस्ट का प्रयोग होना यहाँ पे बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये एक नॉर्मल सलाह नहीं है। अगर नॉर्मल सलाह होती तो उसमें हम शुड का प्रयोग कर सकते थे, और अगर बहुत ही आवश्यक ये एडवाइस है तो वहाँ पर ज़रूर के लिए मस्ट का प्रयोग किया जाता है। अगर हम बड़ों का सम्मान करेंगे, आदर करेंगे, तो सोसाइटी में, समाज में हम लोगों का भी सम्मान होगा। आपको पता ही है, कई लोग हैं ना, बड़ों का सम्मान नहीं करते, आदर नहीं करते, तो वो एक अच्छा बिहेवियर नहीं होता। थर्ड है इसमें, इट, इसी के साथ में जो थर्ड वाला है, इट डैश रैन टुडे, द स्काई इज क्लाउडी। तो यहाँ पे मे आएगा, और मे का प्रयोग संभावना, पॉसिबिलिटी के लिए किया जाता है। तो इट मे रैन टुडे, द स्काई इज क्लाउडी। आज बारिश हो सकती है क्योंकि आसमान में बादल हैं। क्वेश्चन नंबर 4, स्टूडेंट्स डैश नॉट टॉक इन द एग्जामिनेशन हॉल। तो यहाँ पे नॉर्मल एक आप एडवाइस करेंगे कि स्टूडेंट्स को एग्जामिनेशन हॉल में बात नहीं करना चाहिए। हैं आपके शुड, और टू और मस्ट। और टू का प्रयोग ज़्यादातर है ना, रिस्पेक्ट एल्डर्स, आदर करने के लिए किया जाता है। और टू, जब भी आपका टू लगेगा तो उसका आप और लगा देना। और शुड का एक नॉर्मल एडवाइस के लिए, और मस्ट का किसी बात पर जरूर एडवाइस करने के लिए, मतलब जोर देने के लिए आप मस्ट का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट है आपका, ही डैश प्ले द गिटार व्हेन ही वॉज यंग। यहाँ पे आपका कुड आएगा, क्योंकि कैन का पास्ट फॉर्म कुड होता है, और जो कि सेकंड जो इसका सेंटेंस इसमें जुड़ा हुआ है वो पास्ट में है। ही कुड प्ले द गिटार, वह गिटार बजा सकता था जब वह बहुत छोटा था। वॉज यंग यहाँ पे आएगा आपका छोटा था। नेक्स्ट है आपका सिक्स, इसमें, वी डैश रीच द स्टेशन ऑन टाइम इफ़ वी हरी। यदि हम जल्दी में हैं, तो हम स्टेशन जल्दी पहुंच सकते हैं। अगर हमें जल्दी है तो हमें समय पर स्टेशन पहुंच सकते हैं। तो यहाँ पे नॉर्मल कैन है यहाँ पे। अब इसमें है 7, शी डैश बी एट होम, द लाइट्स आर ऑफ। वह घर पर नहीं हो सकती क्योंकि लाइट्स ऑफ दिख रही हैं, लाइट्स ऑफ हैं, तो वह घर पर नहीं हो सकती। नॉर्मल इसमें कांट आएगा। नेक्स्ट है इसमें, यू डैश बी टायर्ड आफ्टर सच अ लॉन्ग जर्नी। तुम तुम्हें थकना ही चाहिए इतनी लंबी यात्रा के बाद। मतलब यहाँ पे मस्ट है कि एक बहुत बड़ी, मतलब इसमें हमने ये देखा कि ऐसा हुआ ही होगा, तुम्हें मतलब तुम थकी गए होंगे इतनी लंबी यात्रा के बाद। इसलिए यहाँ पे मस्ट का बहुत ज़्यादा अनुमान लगाने के लिए प्रयोग किया जाता है। और सही बात है, इतनी लंबी यात्रा के बाद में कोई ना कोई थकी जाता है। ठीक है, जैसे एक प्रयोग इसमें पहले आया था कि वह वहाँ पर होगी, उसे मैंने जाते हुए देखा होगा। तो अगर आपको पक्का संभावना है, आपकी पक्की, कि आपको पता ही है कि ऐसा होगा, तो वहाँ पर मस्ट का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट देखते हैं इसमें हम 9, ही डैश बी ये हो गया। 9th है, ही डैश स्विम वेरी वेल व्हेन ही वॉज यंग। ये शायद रिपीट हो गया है। वह तैर सकता था जब वह बहुत छोटा था। और 10 देखेंगे हम, यू डैश स्मोक हेयर, इट्स अ नो स्मोकिंग जोन। अब किसी जगह पर बहुत ज़्यादा,
मतलब मना है किसी चीज़ के लिए, तो वहाँ पे मस्ट का प्रयोग होता है। यू मस्ट नॉट स्मोक हेयर, तुम्हें यहाँ पर स्मोक नहीं करनी चाहिए, क्योंकि यह नो स्मोकिंग जोन है, यहाँ पे स्मोक करना अपराध है। 11th है इसमें, आई वुड रेदर स्टे एट होम देन गो टू दैट नॉइजी पार्टी। अब रेदर के पहले वुड का प्रयोग होगा यहाँ पे। मैं घर पर ही रहना पसंद करूँगा बजाय शोरगुल वाली पार्टी में जाने के, या मैं शोरगुल वाली पार्टी में जाने के बजाय घर पर ही रहना पसंद करूँगा। तो रेदर मतलब की अपेक्षा ऐसा करूँगा, उसकी अपेक्षा ऐसा करूँगा प्रयोग किया जाता है, और रेदर के साथ में हम यहाँ पे वुड का प्रयोग करेंगे। नेक्स्ट है यहाँ पे, इफ़ यू हैड आस्क्ड अर्लियर आई हैव हेल्प्ड यू। तो पहले एक जो वीडियो बनाई है आप लोग उसे भी देख लीजिएगा, डिटर्मिनर्स की है, प्रपोजिशन की है, और टेंसेस की वीडियो आपकी बन चुकी है। और इसी के साथ में अगर चैनल पर आप नए हैं तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, समर इंग्लिश वर्ल्ड। और वीडियो अगर आपको अच्छी लगती है तो इसे लाइक और शेयर भी करें, ताकि दूसरों तक भी ये चीज़ पहुँचे और उनके भी अच्छे मार्क्स आएँ, अच्छे नंबर आएँ। अब देखते हैं इसमें, इफ़ यू हैड आस्क्ड अर्लियर, यदि तुमने मुझसे पहले पूछ लिया होता तो मैं तुम्हारी मदद करता। अगर पहले यहाँ पर हैड आस्क्ड आया है तो पीछे वाले सेंटेंस में हम वुड का प्रयोग करेंगे। ये सब इफ़ वाली कंडीशंस के रूल्स होते हैं, आगे और भी वीडियोस आएंगी जिसमें डिटेल में इनके बारे में समझाया जाएगा। अभी आप इसको देख लीजिए, क्योंकि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से अभी आपका इतना करना बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट है आपका 13, वी डैश फिनिश दिस वर्क टुडे और वी विल बी इन ट्रबल। अब यहाँ पे बाद वाले सेंटेंस में ऐसा हो रहा है कि हम दुविधा में होंगे या परेशान होंगे, तो आगे मस्ट लगाना बहुत ज़रूरी है कि हमें आज ही यह काम ख़त्म कर लेना चाहिए, नहीं तो हम प्रॉब्लम में होंगे, इसलिए मस्ट पर जोर दिया हुआ है। और अगर शुड यहाँ पे लगाते तो नॉर्मल बात हो जाती कि हमें ये काम करना चाहिए, अन्यथा नहीं तो हम प्रॉब्लम में होंगे। अगर प्रॉब्लम में जा रहे हो तो फिर आपको वो काम आज ही करना चाहिए, इसलिए मस्ट जरूरी है यहाँ पर। नेक्स्ट है आपका, यू डैश नॉट वरी एवरीथिंग विल बी फाइन। तो यू नीड नॉट वरी एवरीथिंग विल बी फाइन, तुम्हें चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, सब कुछ ठीक होगा। तो नीड के साथ में नॉट यहाँ पे बहुत ही बेस्ट है। नीड का मतलब होता है आवश्यकता, तुम्हें चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। नेक्स्ट है आपका 15, मे आई बोरो योर बुक फॉर अ डे। क्या मैं आपकी बुक एक दिन के लिए ले सकता हूँ, मतलब उधार ले सकता हूँ। तो अगर आप किसी कोई चीज़ मांग रहे हैं तो आप पोलाइटली आप इससे रिक्वेस्ट करते हैं, तो रिक्वेस्ट करने के लिए मे का यूज किया जाता है। नेक्स्ट है आपका, शी सैड शी डैश विजिट अस इफ़ शी हैड टाइम। तो शी सैड शी डैश विजिट अस इफ़ शी हैड टाइम, उसने कहा कि वह हमारे यहाँ आएगी अगर उसको टाइम मिलेगा, तो अगर उसको टाइम मिलेगा तो वह हमारे पास आएगी। तो यहाँ पे वुड आएगा, क्योंकि पास्ट की बात हो रही है, और शुड और मस्ट यहाँ पे पास्ट के लिए यूज नहीं हो रहे हैं, इसलिए वुड यहाँ पे बहुत बेस्ट रहेगा, क्योंकि पूरा सेंटेंस जो है आपका वो पास्ट में जा रहा है। नेक्स्ट है आपका 17, यू डैश एपोलोजाइज फॉर बीइंग रूड यस्टरडे। यहाँ पे मस्ट आएगा, अगर आपने बहुत ख़राब बिहेवियर किया था कल, आपने रूड बिहेवियर किसी से किया था, रूखेपन का व्यवहार किया था, तो उसके लिए आपको माफ़ी मांगना ही चाहिए। और अगर आप माफ़ी नहीं मांगते हैं तो वैसा कि वैसा ही चलता रहेगा, इसलिए यहाँ पे मस्ट बहुत ज़रूरी है। कभी कभी क्या है, जैसे यहाँ पे शुड भी होता, तो शुड और मस्ट में थोड़ा सा यहाँ पर है ना कन्फ्यूजन हो जाता है, इसलिए उन्होंने शुड दिया ही नहीं है यहाँ पर, इसलिए मस्ट का प्रयोग यहाँ पे बेस्ट है। नेक्स्ट है आपका यहाँ पे 18, यू ऑट टू रिस्पेक्ट योर एल्डर्स। मैंने आपको बताया था शुड, ऑट टू और मस्ट, तो ऑट टू यहाँ पे प्रयोग करेंगे हम, क्योंकि टू लगा हुआ है, हमें बड़ों का आदर करना चाहिए। नेक्स्ट है आपका 19, ही मस्ट हैव टेकन योर अम्ब्रेला इट लुक्स एग्जैक्टली द सेम। अब यहाँ मस्ट देखो क्या इसका मतलब होगा, उसने तुम्हारा ही छाता लिया होगा, क्योंकि उसके पास सेम दिख रहा है, ही इट लुक्स एग्जैक्टली द सेम, तो उसने ही तुम्हारा छाता लिया होगा, ऐसा होगा वैसा होगा जरूर होगा, तो मस्ट का प्रयोग वहाँ पे हम करते हैं। नेक्स्ट है आपका, आई डैश लाइक टू हैव अ कप ऑफ टी प्लीज़। अब यहाँ पे वुड आता है बहुत, इसका मतलब होता है कि मैं एक कप चाय लेना पसंद करूँगा प्लीज़, कृपया मैं एक कप चाय लेना पसंद करूँगा। तो वुड यहाँ पे एक रिक्वेस्ट और परमिशन के लिए भी हो जाता है, या पोलाइटली आप बोल सकते हैं। हम कई बार भी ऐसे यूज़ किया जाता है, व्हाट वुड यू लाइक, आप क्या लेना पसंद करेंगे, तो ये सब पोलाइटली वे में यूज़ किए जाते हैं। नेक्स्ट है आपका 21, वुड यू माइंड क्लोजिंग द विंडो। अब यहाँ पे वुड का प्रयोग होगा, क्या आप विंड खिड़की बंद करने में आपत्ति तो नहीं करेंगे। वुड यू माइंड क्लोजिंग द विंडो, मतलब वुड आप लगा दिया आपने, तो आपने इस सेंटेंस को बहुत अच्छे तरीके से पोलाइटली वे में बोला है सामने वाले को, ठीक है।
तो इस तरीके से किस सेंटेंस में क्या प्रयोग किया जाता है मैंने आपको बता दिया है। आगे एक और वीडियो आपकी बनने वाली है जो कि कंजक्शन पे होगी। आपने मॉडल्स को अच्छी तरीके से समझ लिया होगा। इसके अलावा मेरे चैनल पर और भी कई सारी क्लासेस की ग्रामर डली हुई हैं, आप उनको भी देखिए। अगर आपको अच्छे मार्क्स लेकर आने हैं तो अपना हर एक पॉइंट एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आप क्लियर करते जाइए, क्योंकि कंपटीशन बहुत ज़्यादा है और इस कंपटीशन में हमें भी रहना है और कंपटीशन से हमें बिल्कुल बाहर नहीं जाना। रेस में हम बने रहेंगे तो ही हम रेस को जीतेंगे। आई होप आपको ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी। आप इसको लाइक और शेयर भी करें और चैनल को भी कई लोगों को बोलिए कि वो सब्सक्राइब करें ताकि उन्हें भी नॉलेज मिलता रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एवरीवन।